भारतवर्ष का इतिहास वीर गाथाओं और अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। इस धरती ने ऐसे सम्राट देखे हैं जिन्होंने नियति को चुनौती दी। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी ही महागाथा, चंद्रवंश के उस प्रतापी राजा की कहानी जिसने संसार के सुखों और देवों के शाप के बीच एक नया इतिहास रचा। ये कथा है चक्रवर्ती सम्राट ययाति की, एक ऐसा राजा जिसके वृत्तांत से न केवल पुरु और यदुवंश का जन्म हुआ, बल्कि जिसने मनुष्य की कभी न खत्म होने वाली कामनाओं का दर्पण दुनिया के सामने रखा। ययाति का जन्म चंद्रवंश के महान सम्राट नहुष के घर हुआ था। नहुष इतने प्रतापी थे कि उन्हें स्वर्ग का इंद्रासन भी प्राप्त हुआ, किंतु अहंकार ने उनका पतन कर दिया। अगस्त मुनि के शाप से जब नहुष सर्प बनकर धरती पर गिरे, तब चंद्रवंश के राज सिंहासन की जिम्मेदारी उनके पुत्र ययाति के कंधों पर आई। ययाति केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। उनका शासन न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाता था। किंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा वन विहार पर निकली थी। एक छोटी सी बहस ने इतना भयानक रूप ले लिया कि क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया। उसी समय मृगया शिकेलते हुए सम्राट ययाति वहां से गुजरे। जब उन्होंने कुएं से सहायता की पुकार सुनी, तो बिना देर किए अपना हाथ बढ़ाकर देवयानी को बाहर निकाल लिया। यह केवल एक जीवन रक्षा नहीं थी, बल्कि एक नए इतिहास का सूत्रपात था। देवयानी ने सम्राट से कहा, हे राजन, आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाला है, इसलिए अब शास्त्रानुसार आप ही मेरे पति होंगे। सम्राट ययाति पहले तो हिचकिचाए, किंतु देवयानी के संकल्प और शुक्राचार्य की अनुमति ने इस विवाह की राह साफ कर दी। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के व्यवहार का पता चला, तो उन्होंने असुर साम्राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। अपने गुरु को रोकने के लिए असुर राज ने देवयानी की हर शर्त मानने का वचन दिया। देवयानी ने शर्त रखी, शर्मिष्ठा मेरी सेविका बनकर मेरे साथ ससुराल जाएगी। ययाति और देवयानी का विवाह संपन्न हुआ, किंतु शुक्राचार्य ने ययाति को एक कड़क चेतावनी दी थी, हे राजन, शर्मिष्ठा को सेविका का सम्मान देना, किंतु कभी उसके साथ व्यक्तिगत संबंध मत बनाना। सम्राट ने वचन दिया, पर क्या वो इस वचन को निभा पाएंगे? अगले एपिसोड में देखिए कैसे शर्मिष्ठा ने लिया देवयानी से अपना बदला। क्या हुआ जब सम्राट ने शुक्राचार्य का वचन तोड़ा? यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।